दुनिया, किसका नाम जमाना है। जैसी राहें वैसी मंजिल, दिल से पूछ कहाँ जाना है। समय किसका बेटा है? तुमने ही डाला था ना समय को मेरी गोद में। बताओ कौन है उसके असली माँ बाप? श्री, आपकी बातों पे कभी कभी मुझे शक होता है। पार्टी में मैंने कुछ खास मेहमानों को बुलाया। आई एम श्योर उनसे मिलकर आप दोनों बहुत खुश होंगे। मॉम, मैं आपको समय के घर लेकर आया हूँ। अगर निखत ने शीतल को यहाँ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। अगर हमारी सच्चाई हमारे बच्चों के सामने आ गई तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। चले जाओ यहाँ से। निखत, इस समय मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। दैट्स इट। समय, आकार, प्लीज समय। आकार आकार का बिहेवियर आज तक कभी मेरे ऐसा नहीं देखा। वो गया तो गया, लेकिन उसकी मॉम कहाँ चली गई? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मर जाने दो। शीतल, तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुमसे शादी नहीं करी। ये पूरी रात शीतल के घर में क्या कर रहा था? तो ध्यान से सुन लो, ये मेरी पत्नी है। देखो शीतल, तुम मुझे समय को अपने साथ लंदन ले जाने दो। उसके भविष्य के लिए यही बेहतर है। वहां वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे महलों में रहेगा। लेकिन वहां उसकी माँ उसके साथ नहीं होगी ना। और एक बच्चे के लिए जहां उसकी माँ होती है, उससे बढ़कर और कोई जगह नहीं होती। शीतल, समय मेरा बेटा है। मैंने ये कब कहा कि आपका बच्चा नहीं है? लेकिन एक बच्चे को अपनी माँ से दूर करके आप कौन सा पिता का फर्ज निभा रहे हैं? देखिए इसकी तरफ तो देखिए। इस नन्ही सी जान को पता भी नहीं है कि आप कौन है। इसकी उम्र ही क्या है जो आप मुझसे इसे दूर कर रहे हैं? और फिर ये तो आपको पहचानता भी नहीं है। अरे, ये सुबह सुबह कहाँ चले गए? शीतल, मुझे माफ करना। मैं समय को लेकर अपने साथ लंदन जा रहा हूं। ये क्या किया? ये क्या किया आपने मेरे साथ? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं क्या करूंगी? मुझसे मेरी जिंदगी छीनकर क्यों चले गए आप? मुझे मेरे बच्चे से अलग क्यों किया आपने? ये आपने मेरे साथ क्या किया? हे भगवान, मेरी किस पाप की सजा दे रहे हो आप मुझे? क्यों चले
गए आप? क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर? क्यों दूर किया मेरी जिंदगी को मुझसे आपने? क्यों किया ऐसा? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैं नहीं रह सकती मेरे बच्चे के बगैर। मैं ऐसे नहीं दूर रखूंगी अपने बच्चे को मुझसे। मैं नहीं छोड़ूंगी आप लोगों को। मैं मेरे बच्चे को वापस लेके आऊंगी। मैं लंदन जाऊंगी। मैं लंदन से ही जाऊंगी। क्या लगा मॉम आप वहां से चली आएंगी तो मुझे सच्चाई का पता नहीं चलेगा? बरसों बाद ही सही मॉम, लेकिन आज तो मुझे सब कुछ पता चल गया, सब कुछ। क्या है जीवन कौन बताए, जैसा जिसकी समझ में आए। ज्ञानी बैठा पुस्तक बाचे, अज्ञानी ही अर्थ बताए। नीले गगन पर दोष नहीं धर, ये तो एक बहाना है। हर उलझन के चौराहे पर दिल से पूछ कहाँ जाना है। रिचा, तुम कल ऑफिस चल रही हो ना मेरे साथ? अब जी पापा। रिचा तो ऑफिस जा ही रही है, उसके साथ साथ हम भी चल रहे हैं। आप? अरे जगताप, तुम इतना बड़ा कारोबार फैला रहे हो, नए नए लोगों को काम पे लगा रहे हो, और हमारे लिए कोनो काम नहीं। हम दुश्मन हैं तुम्हारे, हम तुम्हारे अपने नहीं हैं। मैंने ऐसा कब कहा दादा? अरे कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे बर्ताव से तो ऐसा ही लग रहा है ना। अब तुम हमें अपना मानो न मानो, हम तुम्हें अपना मानते हैं, इसलिए हमने फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? यही कि हम जो है रिचा के साथ कल ऑफिस जाएंगे। दादा, आप ऑफिस आकर क्या करेंगे? वहाँ आपके लायक कोई काम नहीं है। आप तो अपना ये रियल एस्टेट का बिजनेस संभालिए, वही आपके लिए ठीक रहेगा। अरे काम नहीं है तो निकल आवेगा काम। हम इतने कूड़ छोड़े हैं, 2-4 दिन में कुछ ना कुछ जरूर सीख जाएंगे। अब स्टेट एजेंसी है, वो तो चल ही रही है, उसमें कौन सी दिक्कत की बात है, हैं? चाचू, आप मेरे साथ चलोगे? बेटा तुम बिल्कुल परेशान ना हो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ कल ऑफिस। ठीक है, कल हम दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे। पापा, पापा, पापा। लगी बात बेटी में आग।
आज तो मुझे सब कुछ पता चल गया, सब कुछ। क्या क्या पता चल गया? अरे सब कुछ, वो सब कुछ जो सालों से आप मुझसे छुपाती हुई आई। अरे आप समझ में आ रहा है माँ, मेरी सब समझ में आ रहा है कि अमीर लोग क्यों नहीं पसंद है आपको। जबकि हकीकत ये है मॉम कि आप ये जानती हैं कि समय के माँ बाप के पास जिस दिन आप चली गई, आपकी हकीकत सामने आ जाएगी। वो औरत पहचान ली जाएगी जो 23 साल पहले उनका बच्चा लेके भाग गई थी। नहीं रोक सकती आप मुझे आज माँ। 23 साल बाद ये बांध आज टूटा है मॉम, और ये तो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाएगा, सब कुछ। क्यों खिलवाड़ किया आपने मेरे साथ? क्यों रोकती नहीं मुझे उस परिवार से मिलने? है कोई जवाब आपके पास? क्या रिश्ता है मॉम मेरा आपका? समय के पापा से क्या रिश्ता है? कोई जवाब नहीं है आपके पास। एक बाप एक बेटे की रिश्ते की हत्या कर दी आपने, क्यों? और अगर हत्या कर दी है तो मुझे भी नहीं चाहिए, न मां न बाप, कोई नहीं, कुछ नहीं। अरे सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं मैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर रुक जाओ तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। देखो अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, इतने बड़े शहर में मैं अकेली हो जाऊंगी, तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते प्लीज। अरे कोई माँ नहीं है मेरी, किसी का बेटा नहीं हूं मैं। ऐसा मत कहो। देखो अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा है तो सब गलत कहा है, सब झूठ कहा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ कहलाने का हक खो दिया आपने। मैं आज से समझूंगा कि मैं अनाथ था और मैं अनाथ ही रहूंगा। तुम अनाथ नहीं थे और अनाथ नहीं हो। कैसे समझाऊं कि तुम्हारी माँ है? माँ? कौन है मेरी माँ? आप या फिर वो औरत जो कहती है कि आप उसकी गोद से मुझे छीन के लेके आई थी? प्लीज बताइए ना मॉम, मुझे बताइए, गुनाह किसने किया और सजा किसको मिली? आप सब मेरी जिंदगी के गुनाहगार हैं। बस करो, किसी ने गुनाह नहीं किया, कोई मुजरिम नहीं है। अगर कोई गुनहगार है, कोई मुजरिम है, तो वो है तुम्हारे पिता श्रीकांत चौहान। हेलो, हाँ भैया, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। आपको ऑर्डर किया था ना मैंने कोल्ड ड्रिंक का? हाँ 2 लीटर जल्दी से भेजिए।
काहे नहीं उठा रही है? इतनी जल्दी तो सोती नहीं है, कहीं कोनो बात तो नहीं हो गई? हाँ, ये सच है। सच है कि समय के पिता ही तुम्हारे पिता है। पर तुम क्या जानो कि मेरे साथ क्या हुआ? इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरा इस्तेमाल किया गया है। एक खिलौने की तरह खेलकर वापस कबर्ड में रख दिया गया। और कब के अनाथ अनाथ कह रहे हो? जानते भी हो कि अनाथ किसको कहते हैं? जब मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तब किसी ने नहीं सोचा कि एक मासूम लड़की की जिंदगी का क्या हाल होगा। इतनी बड़ी दुनिया में अकेला छोड़ दिया मुझे। उन्होंने मेरी जिस मांग में सिंदूर भरा, वही सिंदूर मेरे लिए श्राप बन गया। मुझसे मेरी पहचान छीन ली गई, मेरा वजूद छीन लिया गया। मेरे सारे रिश्ते, मेरे सारे naते मुझसे तोड़ दिए गए। उस वक्त मेरे पास क्या था? कुछ नहीं, सिवा तुम्हारे कुछ नहीं था। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी मां बनकर, वरना मैं तो कब की मर चुकी हूं। लगता है कोल्ड ड्रिंक वाला आ गया। मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ, इतनी देर से घंटी बजाए रहे हैं, कान में रुई ठूसे हो का? वो सुना ही नहीं दिया। लेकिन आप इस वक्त क्या है, हम आए नहीं सकते का? तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा का? इतनी देर से घंटी बजा रहे हैं फोन की, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। वाह, कैंडल लाइट भोजन चल का रहा है यहाँ पे है? यह चपड़गंजू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहली बार देख रहा हूँ कि एक बाप अपने बेटे को देखकर इतना हैरान होता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रिश्ते ठुकराने की शायद आदत पड़ गई है आपको। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। मुझसे अगर रिश्ते जोड़ने की या संबंध रखने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर श्रीकांत, आप जैसे एहसान फरामोश इंसान से मुझे रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि लोगों का इस्तेमाल कर अपने फायदे के लिए उनका शोषण करना आपका खानदानी पेशा है या सिर्फ शौक? You presumptuous idiot! अरे और कितनी औरतें चाहिए आपको उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के इस ऑफिस से बाहर निकलवाऊं, यहां से चले जाओ। Get out of here! मैं यहाँ पे खुद आया था और खुद चला जाऊंगा मिस्टर श्रीकांत।
लेकिन आपकी असलियत जानने के बाद क्या हकीकत है आपकी? तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? मैं वो लड़का हूं जो 23 साल से अपनी मां से पूछ रहा है कि उसका बाप कौन है। मैं वो लड़का हूं जिसे यह बताया गया कि उसका बाप एक हादसे में मर गया। अरे मैं वो लड़का हूं जिसे आज ये पता चला है कि 23 साल बाद उसका बाप जिंदा है। अपने हद में रहकर बात करना। अरे खत्म मिस्टर श्रीकांत, आज सारी हदें खत्म। बहुत सताया आपने हमको, बहुत ज्यादा, लेकिन आज के बाद मैं आपको सताऊंगा। वो सारी ठोकरें, वो सारा दर्द, वो तकलीफें जो मैंने सही हैं, वो एक एक पल, सबका हिसाब आपको देना होगा। और मैं हिसाब लूंगा आपसे मिस्टर श्रीकांत। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आप चैन से नहीं जी पाएंगे। I promise you that. मेरा दिल दीवाना है, मेरा दिल दीवाना, हर सीमा से बेगाना है। मेरा दिल दीवाना, मैं क्या जानूं क्या है दुनिया, किसका नाम जमाना है। जैसी राहें वैसी मंजिल, दिल से पूछ कहाँ जा